आज के समय में हर इंसान अपना पेट भरने और मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी करता है, जिसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। ऐसे में छोटे से दिहाड़ी वाले मजदूर से लेकर आसमान में एरोप्लेन उड़ाने तक हर किसी की नौकरी अलग होती है, जबकि उसे जॉब के दौरान अलग तरह की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको विश्व की उन सबसे खतरनाक जॉब्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें करते हुए हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बुल राइडिंग जॉब। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बुल राइडिंग एक बहुत ही पॉपुलर खेल है, जिसे देखने के लिए हर साल सैकड़ों की संख्या में दर्शक इकट्ठा होते हैं। इस खेल के जरिए बुल राइडर्स और खेल के आयोजकों की अच्छी खासी कमाई होती है, जिसकी वजह से इसका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बुल राइडिंग का खेल देखने में जितना दिलचस्प होता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा भी होता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जब सांड गुस्सा हो जाता है तो वो बेलगाम होकर राइडर को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इस खेल को खेलने से पहले राइडर को कई महीनों तक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और इस ट्रेनिंग के दौरान कई राइडर्स बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हर साल 1000 राइडर्स में से लगभग 35 राइडर्स जब सांड की पीठ से नीचे गिरते हैं तो उसके हमले से बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और उनकी कई हड्डियां तक टूट जाती हैं। इस हमले में राइडर को सबसे ज्यादा चोट दिमाग, छाती और टांगों में लगती है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर सकता है। इसके अलावा बुल राइडिंग के दौरान राइडर को तेज झटके भी लगते हैं, जिसका सीधा असर उसकी पीठ, पेट और गर्दन जैसे नाजुक शारीरिक अंगों पर पड़ता है। बुल राइडिंग का जॉब इतना खतरनाक है कि अकेले अमेरिका में ही हर साल शो के दौरान लगभग 3 राइडर्स की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि वो प्रोफेशनल बुल राइडर्स होते हैं। यही वजह है कि बुल राइडिंग को दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक माना जाता है, जिसमें हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। घोंसलों को कलेक्ट करने की जॉब। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर विभिन्न प्रकार के पक्षी रहते हैं जो रहने और अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी नौकरी के बारे में सुना है जिसमें कर्मचारियों को पक्षी के घोंसलों को ही इकट्ठा करना पड़ता है? दरअसल साउथ ईस्ट एशिया के समुद्र के आसपास लाइमस्टोन की विशालकाय गुफाएं हैं, जहां हर साल स्विफ्टलेट नाम का एक पक्षी अपने घोंसले बनाता है। ये पक्षी झुंड में होते हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में होती है। लेकिन स्विफ्टलेट दूसरे पक्षियों की तरह घोंसला बनाने के लिए तिनकों और पत्तों का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि ये अपने थूक की मदद से एक बहुत ही मुलायम और शानदार घोंसला बनाता है। ऐसे में साउथ एशिया के ज्यादातर देशों में इस घोंसले की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल एक खास तरह के सूप को बनाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि स्विफ्टलेट के थूक से बने इस घोंसले में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिनका सेवन करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसे में जब ये पक्षी अंडों से बच्चे निकलने के बाद उस घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं, तो उन खाली पड़े घोंसलों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया जाता है। इसके लिए चट्टानों और पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले मजदूरों यानी बुशाडॉर्स की तलाश की जाती है, क्योंकि समुद्र के बीच इन लाइमस्टोन की चट्टानों पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा काम होता है। ऐसे में मजदूर नाव की मदद से लाइमस्टोन की गुफाओं तक पहुंचते हैं, जहां वो रस्सी की मदद से चट्टानों पर ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इन बुशाडॉर्स के पास कोई आधुनिक औजार या सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता है, बल्कि ये अपने टैलेंट के दम पर ही चट्टानों पर चढ़कर वहां घोंसलों को निकालने का काम करते हैं। आपको बता दें कि गुफा के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से ये वर्कर्स रोशनी के लिए अपने कान या सिर के पास एक टॉर्च को बांध लेते हैं और फिर उसकी रोशनी में ही चट्टानों पर चढ़ाई करते हैं। ये चट्टानें बहुत ही फिसलन भरी और नुकीली होती हैं, जिनके ऊपर पैर फिसलने का खतरा बना रहता है। ऐसे में अगर गलती से भी किसी मजदूर का पैर फिसल जाए तो वो चट्टानों से टकराते हुए सीधा समुद्र के गहरे पानी में गिर जाएगा। लेकिन खतरे के बारे में जानते हुए भी हर साल कई मजदूर गुफा के अंदर जाकर पक्षी के घोंसलों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ये उनकी कमाई का एकमात्र जरिया होता है। एक नॉर्मल साइज के घोंसले का वजन 14 ग्राम के आसपास होता है, जबकि बाजार में 1 किलोग्राम घोंसले की कीमत $2,500 के आसपास होती है।
ऐसे में 1 किलोग्राम के लिए वर्कर्स को ढेर सारे घोंसले इकट्ठा करने पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें इतनी मेहनत करने के बाद पैसे मिलते हैं। अंडर वाटर वेल्डर्स जॉब। आपने अक्सर लोहा या उससे बनी चीजों को जोड़ने का काम करते हुए वेल्डर्स को जरूर देखा होगा, जिन्हें बहुत ज्यादा गर्म तापमान और चिंगारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यही काम पानी के अंदर किया जाता है तो ये बहुत ही जोखिम भरा हो जाता है। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन इस दुनिया में अंडर वाटर वेल्डर्स की भी नौकरी होती है, जिसके तहत वेल्डिंग का काम करने के लिए कर्मचारी को पानी के अंदर गोता लगाना होता है। इस नौकरी को करने वाले लोगों का मुख्य काम समुद्री जहाजों और पनडुब्बी की मरम्मत करना होता है, जबकि उनमें आए क्रैक और छेद को वेल्डिंग की मदद से ठीक करना होता है। इसके अलावा अंडर वाटर पाइप और डैम की मरम्मत का काम भी यही अंडर वाटर वेल्डर्स ही करते हैं, जिनकी जान हर वक्त जोखिम में रहती है। दरअसल पानी के अंदर किसी भी पाइपलाइन या पनडुब्बी की मरम्मत करते वक्त उसमें विस्फोट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से अगर धमाका हो गया तो हिट के संपर्क में आने की वजह से उस व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, समुद्र में कई प्रकार के खतरनाक और शिकारी जीव भी रहते हैं, जो जहाज और पनडुब्बी की मरम्मत कर रहे वेल्डर की मौत की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा अंडर वाटर वेल्डर्स को पानी के उच्च दबाव का भी सामना करना पड़ता है, जबकि कई बार तेज पानी के बहाव की वजह से उनके बह जाने का खतरा भी होता है। यही वजह है कि अंडर वाटर वेल्डर की जॉब को दुनिया में काफी खतरनाक माना जाता है, जो एक पुलिस ऑफिसर की जॉब से 40 गुना ज्यादा जोखिम और जानलेवा होती है। ऐसे में एक सामान्य वेल्डर की तुलना में अंडर वाटर वेल्डर की काम के वक्त मौत होने की संभावना 40 गुना ज्यादा होती है, जबकि कई बार जहरीले पानी के संपर्क में आने से उन्हें विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। दरअसल कई बार वेल्डिंग के दौरान जहाज या फिर ऑयल प्लांट से तेल का रिसाव होने लगता है, जो फिल्टर नहीं होता है और उस तेल में घातक पदार्थ होते हैं। ऐसे में इस तरह के तेल युक्त पानी के संपर्क में आने से अंडर वाटर वेल्डर की त्वचा और आंखों पर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें आजीवन खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। सल्फर की खुदाई करने का काम। आज के जमाने में बैटरी का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, जिन्हें बनाने के लिए सल्फर तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधों की अच्छी पैदावार और चीनी को सफेद रंग देने के लिए सल्फर का यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सल्फर को कैसे हासिल किया जाता है? दुनिया भर में सल्फर का व्यापार कई बिलियन डॉलर्स का है, जबकि इस खनिज तत्व की खुदाई करने वाले मजदूरों को पूरे दिन में $7 सैलरी के तौर पर दिए जाते हैं। सल्फर की खुदाई करने के लिए मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, क्योंकि इस प्राकृतिक खनिज को ज्वालामुखी के पहाड़ों से निकाला जाता है। ऐसे में इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में कावा इजन नाम का एक विशाल काय क्रेटर है, जो एक ज्वालामुखी पहाड़ के पास है, और इस क्रेटर में से हर वक्त कई जानलेवा गैसों का रिसाव होता रहता है। यही विभिन्न गैसें जमीन से बाहर निकलकर ठंडी हो जाती हैं और आसपास की चट्टानों से टकराकर जम जाती हैं, जिन्हें सल्फर चिप्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे में मजदूरों को खतरनाक गैसों के रिसाव के बीच क्रेटर के आसपास के एरिया में जमा हुए सल्फर चिप्स को इकट्ठा करना होता है, जो बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा काम है। हालांकि इसके बावजूद भी इस काम को करने वाले मजदूर पूरे दिन में कम से कम 200 किलोग्राम सल्फर इकट्ठा कर लेते हैं, जिन्हें टोकरियों में भरकर क्रेटर से बाहर लाया जाता है। ये काम इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि सल्फर चिप्स क्रेटर की निचली चट्टानों पर इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से मजदूरों को क्रेटर में गहराई तक उतरना पड़ता है और वापसी में क्रेटर की चढ़ाई करते हुए कंधों पर भारी बोझ को भी उठाना पड़ता है। सल्फर को इकट्ठा करने वाले इन मजदूरों के पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता है, जबकि ये चेहरे पर मास्क भी नहीं पहनते हैं। इसकी वजह से क्रेटर से सल्फर चिप्स को इकट्ठा करते समय ऑक्सीजन के साथ साथ जहरीली गैसें भी मजदूरों के शरीर के अंदर चली जाती हैं, जो शरीर के अंदरूनी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। इतना ही नहीं, इन जहरीली गैसों का असर त्वचा और आंखों पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से त्वचा जल जाती है और आंखों की रोशनी बहुत ही कम उम्र में कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि सल्फर माइनिंग का काम करने वाले ज्यादातर मजदूर
50 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं, जबकि कई मजदूरों की इससे भी कम उम्र में मौत हो जाती है। इसके अलावा सल्फर माइनिंग का काम करते वक्त ज्वालामुखी विस्फोट होने का खतरा भी बना रहता है, लेकिन ये मजदूर अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए इस जोखिम भरे काम को करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं, जबकि इसके बदले में उन्हें अच्छी सैलरी भी नहीं मिलती है। कई कंपनियां सक्रिय ज्वालामुखी से सल्फर को निकालने के लिए उसके आसपास पाइपलाइन बिछा देती हैं, जिसकी वजह से ज्वालामुखी के पहाड़ से निकलने वाली गैस पाइप के जरिए आसपास की चट्टानों में जमकर सल्फर का रूप ले लेती है और फिर मजदूरों को उस सल्फर को इकट्ठा करना होता है। ये काम बहुत ही जोखिम भरा होता है, जबकि इस नौकरी को करने वाले मजदूरों की जान हमेशा खतरे में रहती है। नमक बनाने की नौकरी। हमारे देश में नमक का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता है, जिसकी वजह से भारत नमक बनाने और बेचने वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। भारत में अंग्रेजों के शासन काल के दौरान ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया था, जिसके बाद गुजरात में नमक का उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा था। साल 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद नमक की फैक्ट्रियों को बढ़ाया गया था, जहां सैकड़ों मजदूर नमक बनाने का काम करते हैं। इसके लिए फैक्ट्री में सोलर एवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मजदूरों को बेहद गर्म टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। नमक बनाने के लिए सबसे पहले शुष्क और गर्म मौसम के आने का इंतजार किया जाता है, जिसके बाद जमीन पर मिट्टी को काट कर बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं। इसके बाद तालाब की जमीन को ठोस बनाने के लिए उसमें भारी भरकम रोलर्स को चलाया जाता है और ये काम मजदूर अपने हाथों से पूरा करते हैं, क्योंकि जमीन के ठोस होने से ही अच्छी क्वालिटी का नमक तैयार किया जा सकता है। नमक के एक तालाब को तैयार करने के लिए पूरे दिन में कम से कम 25 से 30 बार रोलर को चलाया जाता है, जबकि इस दौरान बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन नमक बनाने का काम करने वाले मजदूरों को बिना रुके 10 से 12 घंटे तक तालाब के अंदर रोलर को चलाते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से सूरज की गर्मी के संपर्क में आने से मजदूर हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस काम को करने वाले बहुत से मजदूरों के शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो इस मुश्किल काम को जारी रखते हैं। इसी तरह नमक बनाने के लिए मजदूरों का एक दूसरा ग्रुप जमीन की खुदाई में लगा रहता है, ताकि ब्राइन वाटर को हासिल किया जा सके। ये एक ऐसा पानी होता है जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसी पानी को सोलर मोटर के जरिए तैयार हो चुके तालाब तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद उसे कई महीनों तक सूरज की रोशनी में छोड़ दिया जाता है। ऐसे में गर्म तापमान की वजह से तालाब के अंदर पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है और तालाब की सतह पर नमक की मोटी परत जम जाती है। इसके बाद उस नमक को औजारों के जरिए तालाब की सतह से हटाया जाता है। बाद में उसे एक जगह पर इकट्ठा करके फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। हालांकि नमक बनाने का ज्यादातर काम खुले आसमान के नीचे तपती धूप और गर्म तापमान के बीच मजदूर पूरा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, नमक का हाई एसिडिक पानी त्वचा को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, जबकि नमक के फील्ड में काम करने की वजह से मजदूरों की आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। हालांकि इतनी मेहनत करने और अपनी जान खतरे में डालने के बाद भी इन मजदूरों को बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि इस नमक को 30 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से फैक्ट्री मालिकों को बेच दिया जाता है। नमक की फील्ड में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है, जबकि इस खतरनाक जॉब को करने की वजह से वो बहुत ही कम उम्र में अंधे हो जाते हैं या फिर किसी घातक बीमारी का शिकार होकर मर जाते हैं। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे खतरनाक और जानलेवा जॉब्स, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।